मैं डॉक्टर संध्या मित्तल, आई एम गायनेकोलॉजिस्ट एज वेल एज इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। मैं एक्चुअली मार्कंडेश्वर हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हूँ। आई एम चेयरपर्सन ऑफ WDW कुरुक्षेत्र एज वेल एज सेक्रेटरी ऑफ मिशन पिंक हेल्थ कुरुक्षेत्र एंड द एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ IMA कुरुक्षेत्र ऑल्सो। हमारा ये जो एजिटेशन है दिस इज़ अगेंस्ट मिक्सोपैथी। बेसिकली मिक्सोपैथी, व्हाट इज़ मिक्सोपैथी? बेसिकली जब हम आयुर्वेदिक शास्त्र को एलोपैथी के साथ में जोड़ना चाहते हैं तो दैट इज़ नोन एज मिक्सोपैथी। इट्स अ सॉर्ट ऑफ खिचड़ी बेसिकली। जो गवर्नमेंट का डिसीज़न है, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि जो BAMS डॉक्टर्स हैं उनको 58 सर्जरीज दे आर अलाउइंग कि दे कैन डू विथ सम एक्सपीरियंस दे कैन डू 58 सर्जरीज। डू यू थिंक लाइक बीइंग एन MBBS डॉक्टर at least 5 years for the MBBS, then 1 year for the internship, and after that almost 3 years for the PG degree. So we are spending almost 9 to 10 years for that, capable of doing surgery. And a BMS doctor with the experience of just for 5 to 6 months can do surgeries? No, it's not possible. How fair we are with the general public. सो ये तो एक पब्लिक की लाइफ के साथ एक खिलवाड़ है। तो हमारी ये एजिटेशन, हमने पहले कैंडल मार्च भी किया था अभी 3 Feb को, और वो भी काफ़ी इसी को लेके था। और सारी जो वुमेन W विंग की सारी महिलाएं थी, जो मिशन पिंक हेल्थ की सारी फीमेल्स थी, उन सभी का हमारे साथ रहा IMA कुरुक्षेत्र। सो ऑल द 3 एसोसिएशन दे वर सपोर्टिंग अस। सो बेसिकली हमारे साथ WDW में ऑलमोस्ट 20 फीमेल्स हैं, मिशन पिंक हेल्थ में 25 के अराउंड फीमेल्स हैं, बाकी IMA कुरुक्षेत्र का भी पार्ट हैं फीमेल्स, सारी फीमेल्स IMA कुरुक्षेत्र में भी काफ़ी फीमेल्स हैं। सो दे आर सो मैनी एसोसिएशंस विच आर सपोर्टिंग अस। सरकार से मैम क्या डिमांड? हमारी डिमांड केवल यही है कि जो उन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला है कि BMS डॉक्टर सर्जरी कर सकता है, दैट्स नॉट गुड। बिकॉज जो शास्त्र अपने आप में कंप्लीट शास्त्र है उसको किसी दूसरे के साथ में एलोपैथी के साथ मिला के उसकी खिचड़ी क्यों बनानी है बेसिकली, ठीक है ना? अगर वो अपने आप में सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं तो उसको एलोपैथी से क्यों जोड़ना है? ये इतना पुराना शास्त्र है जिसको हम अगर उनकी प्योरिटी को बना के रखें तो आई थिंक, मतलब वी ऑल थिंक दैट विल बी बेनिफिशियल टू अस एज वेल एज टू ऑल द पब्लिक बेसिकली। आपका परिचय? मैं डॉक्टर नरेंद्र परुथी, प्रेसिडेंट IMA कुरुक्षेत्र। सर ये किस लिए आज ये हड़ताल? नेशनल IMA के आह्वान पर ये मिक्सोपैथी के अगेंस्ट जो एजिटेशन किया जा रहा है 1 फरवरी से 14 फरवरी तक ऑल ओवर इंडिया, उसी का पार्ट यहाँ पे करते हुए हम लोग आज क्रमिक भूख हड़ताल पर हैं IMA कुरुक्षेत्र। ये कब से की गई है? ये पहली बार अभी शुरू हुआ है? ये आज सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक है। इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद जो है वो जो CCIM नोटिफिकेशन हुई है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने एक नोटिफिकेशन जारी करी है कि जो आयुष डॉक्टर्स हैं वो कुछ ट्रेनिंग लेकर 58 प्रकार की सर्जरीज कर पाएंगे। और भी सरकार की तरफ से कई कदम हैं, जैसे नीति आयोग की 4 कमेटीज़ बनी हैं जो अलग अलग तरह की जो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक उनको कंबाइन करके या यूनानी उनको कंबाइन करके एक ही तरह की पैथी को बनाने जा रहे हैं, जो जिसको कि हम मिक्सोपैथी का नाम दिया गया है। यानी कहने का मतलब कि एक खिचड़ी चिकित्सा बन जाएगी, ठीक है, जो जिसका फ़ायदा किसी को नहीं होगा। अगर हम कहते हैं ना कि जो 2 नावों का सवार होता है वो कहीं का भी नहीं रहता, तो अगर आयुर्वेद को हम सम्मान करते हैं, आयुर्वेद एक बहुत अच्छी पद्धति है, पर उसको प्योर रहने दिया जाए, जैसी वो है उसको वैसे रहने दिया जाए। तो ये जब हम सारा कुछ मिक्स कर देंगे तो इसका नुकसान आम जनता को होगा और आने वाली जनरेशन्स को होगा। तो इसकी अब तक कोई सीखने के लिए आया है कि आप जैसे कर रहे हो, किसी तरह से किसी को कोई पेपर वगैरह दिया है? पेपर वगैरह दिया है, DC वगैरह को कोई? हाँ, मेमोरेंडम दिया गया था, कैंडल मार्च किया गया था 27 तारीख को और DC मैडम के रेजिडेंस तक, और वहाँ पे हमने मेमोरेंडम हैंड ओवर किया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम उचित माध्यम द्वारा। तो क्या कुछ आगे से निकला है? नहीं, अभी तो गया है, अभी तो हमारा ये तो हमारा एक अभी शुरुआत है, तो हम इसकी खिलाफत करते हैं और हम
हम जैसे जैसे हमारा हरियाणा स्टेट IMA या नेशनल IMA हमें गाइड करेगा तो हम इसकी खिलाफत करते रहेंगे। जनता को क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, हम जनता को ही बताना चाहते हैं कि ये हमारे किसी व्यक्ति विशेष से या किसी भी से भी जो है कोई हमें वो नहीं है, हम जनता का ही फ़ायदा चाहते हैं। ठीक है, हम लोग अपना जो टाइम स्पेयर करके यहाँ सारे इकट्ठे होकर बैठे हैं तो हम जनता के लिए बैठे हैं कि जनता को इस चीज़ का नुकसान ना हो। कोई सर्जन जो क्वालिफाइड सर्जन सर्जरी करता है तो उसका एक रोगी को फ़ायदा होता है, और अगर कोई अनक्वालिफाइड सर्जन सर्जरी करता है तो उसका जो है नुकसान पेशेंट को हो सकता है। तो हम यही चाहते हैं कि ये नुकसान जो है आमजन को ना हो।